चिट्ठियां लाई है ससुरे साथे मैया के सारी सुख पावे है मैया के नाती रे साथे भाई जब भाई सारत पर चिट्ठियां लाई है। This was a small gesture from the family of Santoba International School for all the dignitaries, all the principals and the resource person for the today's event. Now already we are delayed. Without any delay, first I would like to introduce one of the highly decorated principals of this cluster, Mr. A.M. Rijvi sir, to please come on the stage and address, and I have given him the responsibility to call upon today's guest of honor. With a huge round of applause, please welcome A.M. Rijvi sir. Thank you, sir. It's my honor that I am just before all of you. You all are engaged, so I don't disturb to all of you. Because during a time of such practice, because it is related with the health also, so I don't especially want to disturb to all of you. However, a scene creates here when we all are enlightening the land. एक दृश्य बनता है, उभरता है जब हम लोग यहाँ पर लैंड को enlighten कर रहे थे. Means we are removing, we try to removing the darkness and speed and try to speed the light in our surrounding area. That is our culture. And during that very culture, an incident happened. एक छोटा सा घटना होता है which I noticed, and that happening which I noticed I would like to share with all of you. I know that you all are engaged, but it's my duty to engage all of you, okay, toward the stage also. होता क्या है कि थोड़ा सा हवा आ रहा था, 2-4 फैन चल रहा था. वो जो 2-4 फैन चल रहा था उसकी जो हवा थी वो इंटरप्ट कर रही थी किसके लॉ को? मोमबत्ती के लॉ को. मींस जिससे प्रकाश निकलना था आपने एब्जॉर्ब किया होगा. और ऐसे कंडीशन में यहाँ पे 4-5 लोग थे और वो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से थ्रू द ये जो प्रोसेस है कि हम कहीं ना कहीं खासतौर से हम एजुकेटेड ये जानते हैं कि हमारा काम ही है डार्कनेस को रिमूव करना और इनलाइटमेंट को आगे बढ़ाना. ओके, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं. तो ये जो काम था, हमारा जो प्रोसेस था जिसकी हम लोग ओपनिंग रखते हैं, सेरेमनी रखते हैं, उसमें एक बात ये आई कि 4 लोग खड़े थे, 4-5 स्कूल के लोग खड़े थे और वो ये चाह रहे थे कि लाइट को, लैंप को ठीक है किसी तरह से प्रकाशित करे, लेकिन एक थोड़ा सा हवा आ रहा था और सारे के सारे जो लौ थी वो बुझ जा रही थी. सारे के सारे लौ बुझ जा रही थी. समझिए कि जो थोड़ा सा हवा आ रहा था और 5 स्कूल मिलकर के डार्कनेस को हटाना चाह रहे थे, तो आपको लगता नहीं है कि जो हवा अभी समाज में चल रही है ऐसे 50 नहीं 50 भी आएंगे, अगर हवा नहीं रुकी तो हम लोग कभी भी डार्कनेस को रिमूव नहीं कर सकते. आप समझने की कोशिश कीजिए, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए. आई थिंक बाय द वे जो भी हो, ऐसा नहीं कि मैं डरा हुआ इंसान हूं और ये जो थोड़ी सी हवा चली तो उसमें मैंने एग्जाम्पल दे बैठा, ऐसा नहीं है. क्योंकि मैंने ये भी सुना है और आपको मैं सुनाना चाहता हूं, एक होप, एक उम्मीद देना चाहता हूं. आई वुड लाइक टू क्रिएट अ होप इन यू, इन मी ऑल्सो. होप ये है कि जब हवा खिलाफ चली, फिर से समझिएगा और सुनने की कोशिश कीजिएगा. मैं पहले ही कह चुका हूं, यू ऑल आर एंगेज टू क्रिएट योर हेल्थ. वेलनेस की तो बाद में करेंगे क्योंकि अभी हम लोग का चल रहा है, ठीक है, और इतना टेस्टी है कि ज़बान भी नहीं रुकती, ठीक है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता. लेकिन सर का इनविटेशन आया, ऑर्डर आया, सर ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, डेकोरेशन.
डेकोरेशन से मुझे याद आया कि मुझे तो लोग लिविंग बॉडी समझते हैं, लेकिन सर हमको ऑब्जेक्ट समझते हैं, ठीक है, इसलिए मुझे डिकोर कर देते हैं। सर हैं कहाँ मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो वो मुझे डिकोर करके चले गए, जबकि दुनिया की हर सूरत, हर शकल अपने कैरेक्टर के हिसाब से खूबसूरत होता है। वो चेहरा जो भी रखे, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर अच्छा है तो वो खूबसूरत है। मुझे लगता है कि हर वो लोग जो इस डार्कनेस में टीचर बन करके इस सोसाइटी का कैरेक्टर अच्छा करना चाहते हैं, सबकी सूरत अच्छी है, सब खूबसूरत है मेरे नजर में, सब खूबसूरत है, क्योंकि हम लोग का जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, मैं एक होप की बात कर रहा था, मैं एक उम्मीद की बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि ऐसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए, ये जो मसला है इसमें क्या होना चाहिए। रतन सर आप ध्यान दीजिएगा, आपका कैमरा भी मेरी तरफ है। वर्ड ऐसा है कि हवा खिलाफ चली, हवा खिलाफ चली तो चिराग भी खूब चले। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब अगेंस्ट सिचुएशन आता है, जब ओपिनेट होता है, आपके कोई कंपटीटर खड़ा हो जाता है, कोई खड़ा हो जाता है आपको बुझाने के लिए, तो वहां पे एक शेर बनता है। और शेर एक ऐसी चीज है कि आप सारी बातें ना कह के दो लाइन कहते हैं तो आप पूरी दो जिंदगी को, एक जिंदगी जो आप जी रहे हैं और एक मरने के बाद, दोनों को एक्सप्रेस कर सकती है। क्वालिटी होती शेर की, उसी का मैं सहारा ले रहा हूं और इस सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा हूं और एक उम्मीद की किरण आप लोगों को देना चाहता हूं कि क्योंकि इंसान आज जिंदा है तो सिर्फ एक वर्ड से, वो है उम्मीद। अगर जिस दिन वो ये भी खत्म कर दिया, ये भी छोड़ दिया, तो मुझे लगता है कि हमारा और आपका मरना आसान हो जाएगा भाई। तो उसी उम्मीद पर ये शेर है और शेर का वजन आप तक पहुंच जाए तो मैं चाहूंगा कि ये आप तक पहुंच जाएगा। सर थोड़ा सा कि हवा खिलाफ चली, हवा फिर से बोला जाए, हवा खिलाफ चली तो चिराग खूब चला। हवा जब खिलाफ चली तो चिराग भी खूब जला, खूब जला। हवा जब खिलाफ चली तो चिराग भी खूब जला। ऊपर वाला भी अपने होने के क्या क्या सबूत देता है, ऊपर वाला भी अपने होने का क्या क्या सबूत देता है। जब चिराग, जब हवा खिलाफ चली तो चिराग खूब जला। ऊपर वाला भी होने का क्या क्या सबूत देता है। और एक बात मैं दिल से कह दूं तुझे, ऐ टीचर, अगर तू ठान ले कि तू करना चाहता है तो तेरे बाजों में इतना दम है कि तुझे अपने आप को प्रूफ देने का, सबूत देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तू हर खिलाफ, हर हवा के खिलाफ तू खड़ा होता है, क्योंकि यू आर द मेकर ऑफ द सोसाइटी होता है। ऐसे आंधियां तो आती रहेगी, तू एक बार अगर खड़ा हो जाएगा तो ऐसे हजारों चिरागों को तू जला देगा, ऐसे हजारों चिरागों को जला देगा। बाय द वे, जो भी हो, ये हम लोगों का एक वे बना हुआ है कि हम लोग एक्सटेम्पोर में बिलीव करते हैं, हम लोग एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं। We love to the book, but we love to express by the heart. ये टीचर की एक खासियत होती है, एक आदत होती है। They love knowledge, but they elaborate by the heart and the soul. ये टीचर की एक पैदाइशी खासियत होती है। इसीलिए हम लोग जहाँ से भी एब्जॉर्ब करते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ये हम लोगों के लिए इसलिए प्यारा है कि आज हम सभी को, खास तौर से इस एज में जहां पर बहुत सारा चैलेंज है अपने आप को हेल्दी बनाना, अपने आप को वेलनेस की तरफ मूव करना, अगर ऐसी जगह पर हम लोग एक इकट्ठा होकर के, एक जगह गैदर होकर के इस बात की ट्रेनिंग लें, इस बात को समझें कि हेल्थ और वेलनेस कितना अच्छा हो, और उस चीज को सिखाने के लिए अगर हमारे साथ कोई अजय नाम का कोई शख्स हो तो हम विजय हो सकते हैं। अगर कोई अजय नाम का शख्स हो तो आज हम विजय हो सकते हैं। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, और आप ये जान रहे होंगे कि कितनी कपालभाति आप करते हैं, कितना योगा करते हैं सिर्फ एक ही चीज को अचीव करने के लिए, वो है हेल्थ और वो है वेलनेस। और रहा सवाल हेल्थ और वेलनेस दोनों क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बतलाऊं तो मुझे जॉर्ज हर्बर्ट की बात याद आती है, जिसने एक पूरे सीरीज में पुल्ली करके उसने एक सीरीज लिखा था और पोएम का हेडिंग था जिसका नाम था द गिफ्ट ऑफ द गॉड। उसमें उसने लिखा था बजाते और कहा था, समझाया था कि भगवान ने 5 गिफ्ट दिया है,
भगवान ने 5 गिफ्ट दिया है। उन सारे गिफ्ट का तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन 2 गिफ्ट मुझे आज याद पड़ता है कि वो पहला है हेल्थ, दूसरा है वेलनेस। तो आज मुझे 2 गिफ्ट मिला है। एक गिफ्ट हेल्थ अजय सर की तरफ से, और वेलनेस हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं हमारे, ठीक है, मेन एनर्जेटिक जो रिसोर्स कहा जाए वेलनेस का, कहा जाता है कि अगर लीडर अच्छा हो तो आपको फॉलोअर को देखने की जरूरत नहीं है। जब खुद लीडर इतना खूबसूरत, जेंटल, ये मुझे डिकोर की बात कर रहे थे, मुझे लगा, इनको लगा कि मैं दीवार हूँ, मुझे डिकोर किया जाए। नहीं सर, मैं आपके नजर में डिकोरेटेड नहीं हूँ, मैं आपके नजर में, ठीक है, मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं आपको अगर मैं कह दूं, वो आपका प्यार झलकता है। आप सब नहीं चुन पाते हैं, लेकिन आपका जो प्यार झलकता है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि द मोस्ट हैंडसम पर्सन मेक अ पर्सन डिकोरेटेड लाइक यू। मोस्ट हैंडसम है सर, and handsome does the handsome work ना। तो अगर नहीं रहे तो उस नजरिए से नहीं देखते सर, तो बुरा नहीं मानिए। मेरे जैसा जो दीवार है, मेरी जैसी जो उम्र है, मेरा जो उम्र का तकाजा है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे डेकोरेटेड कहता। ये वर्ड अगर मेरे घर तक पहुंच जाए तो मैं खुश नसीब हूँ। हाँ, मैं अक्सर बाहर इसीलिए आ जाता हूं कि आप जैसे कोई शख्स मिल जाए, और ये सोसाइटी को आज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अगर एक मर्द दूसरे मर्द की तारीफ कर रहा है तो औरतों को कहीं घृणा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा हक बनता है कि हम भी एक दूसरे को कूल कर सकते हैं। आपकी तरह शिकायत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की तारीफ करके तो वक्त निकाल सकते हैं। आपने कुछ बोला मर्द की तरफ, ये खुशनसीबी है कि जो आपका उम्र का तकाजा है, मैं उन उम्रों की कह रहा हूं जो आपसे थोड़ा 10 साल पीछे है। आप उनसे पूछ करके देखें, ठीक है। खैर, जो भी हो, बात तो बहुत दिलचस्प थी आपकी, और मुझे अच्छा लगा कि आपके अंदर जेलस नहीं, मुझे लगता है कि आप आधी औरत हैं। जी जी। किसी ने मुझे खूबसूरत कहा था, आई एम एवर स्टैंड विद द वीमेन, क्योंकि मुझे मालूम कि घर वहीं जाना है मुझे लौट करके। तो कल मेरी बात हो रही थी किसी से, बड़ी शख्सियत थी वो, तो उन्होंने कहा कि व्हाट यू थिंक अबाउट द वीमेन। उन्होंने मुझसे पूछ बैठा कि आप औरत के बारे में क्या समझते हैं। हम बोले कि वीमेन आर मैड, ठीक है, औरत तो कभी पागल नहीं होती, बट ऑल मैड आर द समथिंग वीमेन। मैं कहना नहीं चाह रहा था, ठीक है, आपने बोलने के लिए मजबूर किया। ये हर मर्दों की यही हालत होती है, वो बोलना नहीं चाहता घर में, लेकिन मजबूर किया जाता है उससे बोलने के लिए। बाय द वे, जो भी हो, टॉपिक मर्द और औरत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। टॉपिक तो आज का बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है, खूबसूरत है हेल्थ और वेलनेस। जिसके पास हेल्थ है उसी के पास वेलनेस है। और मैंने पहले ही कहा कि आज हमारे साथ हम इसलिए विजय करेंगे कि हमारे साथ एक तरफ हेल्थ है, अजय सर हैं, एक तरफ विजय सर हैं, ठीक है, मतलब हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, ठीक है। मैं सरप्राइज हो जाता हूं कभी कभी, मैं अक्सर इनको एक वर्ड आता है हल्का सा, क्या कहा जाए, नॉट टॉन्ट कह सकते हैं हम, ठीक है, नॉट क्रिटिसाइज कह सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही गपशप हम लोग कर लेते हैं। सर ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा था कि ये गेट टुगेदर होता है, दिल से शेयर करने का एक मोमेंट होता है। तो जब हम सर को कहें कि सर यू आर यंग, एक दूसरे को हम लोग कह रहे थे, तो सर ने एक बहुत अच्छी सरप्राइजिंग वर्ड कही कि सर मेरी यंग की बात छोड़िए, ठीक है, अभी मेरा बेटा आधार कार्ड बना करके आया है जिसमें उसकी उम्र 18 साल है। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है, कि एडोलसेंस खत्म करके, टीनेज खत्म करके, कि इनका बच्चा, ठीक है, इनका बच्चा मतलब हम लोग सबका, ठीक है, ब्लेसिंग है वो, ठीक है। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हर के अंदर, हर शख्स के अंदर, जो अपने मैं, ये इशारा तो नहीं है मुझे, हाँ देख लें आप, हाँ देख लें, ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि जो टीचर लोग होते हैं उनका कहने का अंदाज अलग होता है। कंटिन्यू सर। रियली? क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग भागने को तैयार हैं।
कभी कभी कुदरत भी अलार्म करता है हम लोगों को, इंडिकेट करता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो खुद बहुत मैसेज देते रहते हैं। ठीक है, अभी जो मेरे स्कूल का, मतलब मेरे स्कूल से मुराद सर डरिएगा नहीं, ठीक है, ये हम लोग की आदत हो गई कि हर स्कूल को अपना स्कूल समझते हैं। ठीक है, और डायरेक्टर मैम को नमस्ते करते हैं, बोलिएगा तो प्रोफाइल दे देंगे। नहीं, अभी सिस्टम चला हुआ है, ठीक है, कि हम लोग क्लस्टर है तो कहीं भी घूम फिर के काम कर सकते हैं, है कि नहीं। और ये बात प्रिंसिपल के लिए बहुत डेंजर हो जाता है जब वो अपने डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा देता है। ये भी थोड़ा सा एक ट्रेनिंग का एक मकसद है। जी जी प्रोफेशन छोड़ दूंगा जब मुझे जी। ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। सर, आप इतना जल्दी ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिएगा, आप छोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं तो बस खड़ा हूँ। ठीक है, एक्चुअली में जब तक डर नहीं है तब तक हेल्थ नहीं है, तब तक प्रोग्रेस नहीं है, ये याद रखिएगा। वेयर देयर इज अ फियर, वेयर देयर इज अ सक्सेस, देयर इज अ समथिंग अचीवमेंट। बिना डर का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको डरना पड़ेगा, आपको डरना पड़ेगा कि आप और आपका हेल्थ, ठीक है, ये कुछ दिन के लिए आपने बॉरो किया है किसी को देने के लिए, सोसाइटी को देने के लिए, स्कूल को देने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए। और ये जो डर आपके अंदर रहेगा तो सुबह सुबह आप उठिएगा, हर वो चीज अवॉइड कीजिएगा जो आपके हेल्थ के लिए नुकसान होगा, हर वो चीज आप लीजिएगा जो आपके लिए फायदा होगा, हर वो बात कीजिएगा जो आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा करेगा, हर वो सोच अपने अंदर आप ग्रहण कीजिएगा जो आपको पुशअप करेगा। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही रिच टॉपिक है, और इस टॉपिक के लिए जो एक शख्सियत है, मैं अगर ये वर्ड कहूँ शख्सियत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पर्सनालिटी, तो सच में ये शख्स जो है अपने अंदर एक पर्सनालिटी रखता है। इसकी वजह ये है कि मैं इनको बहुत ही नजदीक से जानने की कोशिश किया हूँ। बहुत कम मुलाकात हुई है, लेकिन तमाम मुलाकात में एक ही बात मैंने कहा है कि इंटेलेक्चुअल जो होता है वो बिल्कुल एक आईना होता है, और वो आईना होता है तो किसकी तरह होता है, हमारे अजय सर की तरह होता है। तो इनके लिए जो आईना आज हम लोग के लिए बनकर के आएंगे, और आईने से मुराद क्या है? आईने से मुराद ये है कि जहां पर हम अपनी कमियों को देख सके, जहां पर हम अपनी गिल्टी को पहचान सके, जहां पर हम अपने आप को डेवलप कर सके, वो हर शख्स मेरे लिए आईना है, चाहे वो आरपी हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो। तो आज जो हमारे लिए मिरर बनकर आया है इस टॉपिक के लिए मिस्टर अजय सर, उनके बारे में एक छोटा सा तारुफ, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देता हूं। हमारी तरह, हम सब की तरह एक जर्नी जो स्टार्ट होती है कॉल बेल से लेकर के किसी भी घर के, वो जो लगा रहता है खूब नुमा, जिसको खटखटाने से एक भद्दी आवाज आती है और सामने वाला दरवाजा खोलता है, उस दरवाजे के खोलने से लेकर के आज ओमेगा के मोस्ट फैकल्टी, मोस्ट फेमस फैकल्टी, मोस्ट वेटेड फैकल्टी साइंस के अगर कोई बने हैं तो वो अजय सर है। जो जर्नी स्टार्ट होती है एक छोटे से साइकिल, एक पद यात्रा से। सर पर आज भले छत हो लेकिन कल छाता भी नहीं था। अगर मैं ये बात कहूं तो अजय सर और आप जैसे सारे लोगों का दिल कहीं ना कहीं अपनी वो पुरानी नॉस्टैल्जिया, वो पुरानी यादें दोहरा देगी, जिससे हम लोग गुजर करके आज इस आरामदेह जगह पर फैन के नीचे एक छत के अंदर बहुत ही खूबसूरत लिबास में बैठे हुए हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो लिबास आज हमारे तन पर है, उसके पीछे कितना मन हमारा लगा वो हम जानते हैं। कभी फुर्सत से पूछिएगा तो आपके भी आंसू निकल जाएंगे। भाई देवे, मैं बात कर रहा था अजय सर का। अजय सर जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उस पैदल अपने घर से, और आज जिस जगह पर वो बैठे हैं, लोग इनका इंतजार करता है कि आइए, मेरा 4 व्हीलर आपको इंतजार करता है। ये वो जर्नी है, ये वो अचीवमेंट है कि जो चंद शब्दों में नहीं हो सकता है। एक ऐसा शख्स जिसने चंद किताबों को लेकर के अपना कैरियर बनाने के लिए निकला था, आज वो हजारों बच्चा का एज ए प्रिंसिपल बन करके कैरियर बनाता है। वो अगर कोई है तो आपका आज आरपी अजय सर है। तो ऐसा शख्स जिसने तन्हा निकला था जानिबे मंजिल की ओर, एक ऐसा शख्स जो तन्हा निकला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और इनका काफिला बनता गया। आज मैं ऐसे ही शख्स को बुलाऊंगा आपके सामने, और मैं चाहूंगा कि बहुत सारा चीज ना लेकर के जाए,
लेकिन कुछ ऐसा ले करके जाएं जो आपकी जिंदगी को चेंज करे, क्योंकि जब तक जिंदगी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है तो आप क्या हो जाते हैं, आप डेड बॉडी कहलाते हैं। ये याद रखिएगा, जब तक आप अंदर से कुछ थोड़ा सा चेंज नहीं आता है आपके अंदर से, किसी को सुन करके, किसी को देख करके, किसी को समझ करके, किसी से बातें करके अगर चेंजिंग नहीं आती है तो आप मान लीजिए कि आपका जो सेल है एक्चुअली में वो डेड सेल हो गया है। क्योंकि परिवर्तन इंसान का नियम होता है। जो लिविंग बॉडी है वो सुन करके, वो देख करके अपने आप को परिवर्तन करता है। आप कहीं से भी कुछ ले सकते हैं, और आज के बीच में जो आपका शख्स है वो देने ही के लिए आया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लें। बड़े हाथों से, बड़े दिल से एक बार बड़े मंच के साथ स्वागत कीजिए अजय सर का, और उनसे कुछ सीखने की मेरी प्रार्थना रहेगी। मेरे ध्यान से अगर मैंने कुछ शब्द का प्रयोग ऐसा किया जो कमी पड़ गई हो तो मैं अजय सर से समाप्त चाहूंगा। मैं वेलकम करूंगा इन द बिहाफ ऑफ संतोबा इंटरनेशनल स्कूल, इन द बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट, इन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल सर फॉर द सेशन। प्लीज सर, इट्स योर माइक।